अब बेटा स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 पहले इसके इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म। पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के बारे में। ओके, इस टॉपिक 1 से शुरू करें। जैसे कि मान लो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला एक्स एक्सिस की है, एक्स एक्स डैश, और दिस वन इज वाई वाई डैश। क्या बोला पहले? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसकी इक्वेशन सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज के है, तो हम लोग बोलेंगे y इक्वल्स टू के। अरे बोलो और एक लाइन जो है मतलब ऐसा बोलेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू के हो जाएगा। फिर दूसरे एक चीज लेते हैं, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस का इसका जो इक्वेशन होगा, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब h है, x इक्वल्स टू क्या होगा? h होगा, x इक्वल्स टू h, और यहाँ पे y इक्वल्स टू k। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में मान लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, इसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद देखो सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ब्लर हो रहा है? अभी भी ब्लर हो रही है बेटा? हाँ बेटा ब्लर, अच्छा नहीं, मैंने बोला हूँ ब्लर हो रहा है कि नहीं। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस की है। अब ये हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म, सपोज कोई लाइन लिया गया, L is the line, y है, यहाँ पे अनदर पॉइंट है एक्स वाई है, और ये जो एंगल कर रहे हैं यहाँ पे थीटा, तो जो स्लोप होगा, स्लोप जो एम होता है tan थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। Therefore y माइनस वाई वन m इंटू x माइनस x1, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो कभी स्लोप दे दिया m और पॉइंट्स दे दिया तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नंबर 3, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप भी है, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। एक ही बात होता है, जैसे यहां से इतना तक इंटरसेप्ट है और ये वाला मान लो c डिस्टेंस है, यहां से यहां तक c डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे 0,c। तो एक पॉइंट है, तो हम लोग का होता था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू एम इंटू y माइनस c इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो, जीरो वैल्यू से, तो y माइनस c इक्वल्स टू एम एक्स। देयरफॉर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आया इसी से आया, लेकिन ये y इक्वल टू एम एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी जगह पे इसका यूजेज है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी।
कोई भी जगह पे इसका यूज हो। नाउ जो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ वन जो है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो कोई लाइनें हैं, एक पॉइंट ए है दैट इज x1 y1, यहाँ पे है xy, x2 y2, यहाँ पे थीटा एंगल कर रहे हैं। तो स्लोप जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। स्लोप तो यही होगा बेटा। ये वाला y2 माइनस y1, ये वाला x2 माइनस x1, ये वाला जो लाइन्स होंगे ये वाला भी थीटा ही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट दिया तो उसका इक्वेशन क्या होगा? इज इट क्लियर? इसके बाद और जो फॉर्म्स है वो भी धीरे धीरे हम लोग करते हैं। सारे फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। देखो थ्योरी पहले, उसके बाद आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो कर दिया। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था, फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ में इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लो कि कोई एक लाइन है, इसे तो जानते हो इंटरसेप्ट कहते हैं, ये वाला ये है, यहां से यहां तक बी है। एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बी। So we'll get the point 0 comma b. Here we'll get a comma 0. This much we will get. X o x dash, y o y dash, ये चीज है। अभी इस केस में y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। हाँ बेटा, वही वाला प्रूव करना है, उसी को प्रूव करना। तो we can take this one is x1 y1, x1 equals to a, y1 equals to 0, x2 equals to 0, y2 equals to b। क्लियर? तो y माइनस y1, y1 का 0 है, y2 दैट इज द b है, y1 0 है, x2 0 है, x1 a है। x माइनस x1, x1 a है। तो y इक्वल्स टू b माइनस a, x माइनस a। तो अभी इसमें से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे bx है ना, तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी। ओके, तो इसको इधर लेके आए, ए बी इक्वल्स टू दैट इज बी एक्स प्लस ए वाई। अभी डिवाइड कर दो ए बी से, ए बी अपॉन ए बी,
बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बी और बी कैंसिल होगा, ये वाला 1, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर ये जो फॉर्मूला हुआ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? इसके बाद एक होता है कि एक जो 6th वाला है नॉर्मल फॉर्म, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में आते हैं ये नॉर्मल फॉर्म वाला। उसमें क्या देखो, कोई एक लाइन है, एक लाइन मान लो कि दिया है, यहां से इसका परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा पी है, ये वाला थीटा है। तो अभी ये वाला लाइन है, तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये जो एल जो है ना, ये वाला लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज एल, एल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कोई नाम दे देंगे इसका, ठीक है बेटा। इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इसका बी पॉइंट दे दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया, इसको ओरिजिन बोल दिया, ये वाला डी पॉइंट बोल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी देखो इतना जो डिस्टेंस होगा ओडी अपॉन ओ ए बेस दैट इज सॉरी, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, ओडी अपॉन पी cos थीटा, तो ओडी इक्वल्स टू पी cos थीटा, ओडी पी cos थीटा, तो ये वाला क्या होगा पी साइन थीटा, यहां से ये वाला एडी इक्वल्स टू क्या होगा पी साइन थीटा। दैट मीन्स ए का कोऑर्डिनेट जो होगा पी cos थीटा कॉमा पी साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अब इसका स्लोप की बात करते हैं, तो इसका जो स्लोप का बात करेंगे, क्योंकि देखोगे ये वाला लाइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला इसका लाइन है, अभी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ओ ए इज परपेंडिकुलर, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर जो ओ ए का स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू -1, therefore slope of BC equals to -1 upon slope of OA। तो स्लोप ऑफ OA जो है दैट वाज tan थीटा, कितना होगा माइनस cot थीटा। इज इट क्लियर? स्लोप ऑफ BC क्या हुआ माइनस cos थीटा हुआ cot थीटा, ओके। अभी सेम चीज है, पॉइंट मिल गया, वो मिल गया तो आ जाएगा, तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 y माइनस y1, y1 कौन सा p साइन थीटा, m क्या है माइनस कॉट थीटा, x माइनस x1, x1 क्या है p cos थीटा। तो अभी y माइनस p साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा x माइनस p cos थीटा। अभी इस जगह पे देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर ना बेटा?
इज इट क्लियर? अच्छा ओके, अभी जस्ट इसको इंटू कर दो, y साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा माइनस x कॉस थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये चीज आ गया। ओके, अभी थोड़ी जाएगा और जरूरत है तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा जो था y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा, p साइन स्क्वायर थीटा माइनस x कॉस थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर आया x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा, तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p कॉमन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज वन, देयरफॉर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो इसी को क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इसी को क्या बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में एंगल होती है और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है, ये p इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसका लेंथ p है और एंगल कितना थीटा कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। नॉर्मल फॉर्म इसके लिए तुम्हारा बुक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में इसमें ओमेगा लिया है, मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर बेटा? तो नाउ ऑल फॉर्म्स इज ओवर, सो विल स्टार्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ पिक सेंड कर रहा हूँ, पिक सेंड कर रहा हूँ।